मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका वह आदमी धीरे धीरे गाड़ी की खिड़की तक पहुंचा। उसने जानबूझकर शीशे पर हल्के हल्के कुछ बार दस्तक दी। जब उसे लगा कि बाहर सब सुरक्षित है तो उसने आस्तीन चढ़ाई और कीचड़ पत्थर की मोटाई नापने के लिए हाथ बाहर निकालने ही वाला था कि अगले ही पल भारी मात्रा में गाद और कीचड़ तेजी से गाड़ी के अंदर घुस आया। घबराकर उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी। बस कुछ सेकंड की देर और वह जिंदा दफन हो चुका होता। हाथ पर लगे कीचड़ को झटकते हुए वह सोच ही रहा था कि आगे क्या करे कि अचानक छत का शीशा चरमराने लगा। घबराहट में उसने टेप की एक रोल उठाई और बिना कुछ सोचे शीशे पर चिपकाता चला गया। लेकिन पतली सी टेप भर मिट्टी का दबा कहाँ झेल सकती थी। इसी बीच उसकी नजर अचानक एक स्टीयरिंग व्हील पर पड़ी। उसे नहीं पता था कि यह काम आएगा भी या नहीं, लेकिन हालात ऐसे थे कि सोचने का समय नहीं था। उसने चाबी से स्टीयरिंग खोला और उसे शीशे के नीचे फंसा दिया। किस्मत से उसकी लंबाई बिल्कुल सही थी। वह गाड़ी के दोनों किनारों में अटक गया। कुछ देर तक वह सांस रोके स्थिति पर नजर रखता रहा। जब यकीन हो गया कि कीचड़ अब अंदर नहीं आ रहा तब जाकर उसने राहत की सांस ली और पास रखी पानी की बोतल उठा ली। घबराहट में पता ही नहीं चला कि पानी लगभग खत्म हो चुका है। जब समझ आया तब तक देर हो चुकी थी। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी बोतल एक ही सांस में पी गया। उस पल उसने अपने लिए भविष्य का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। पानी पीने के बाद उसकी नसें थोड़ी शांत हुई। तभी उसे याद आया यह हादसा एक बिल्कुल सुनसान पहाड़ी इलाके में हुआ था। यहाँ से शायद ही कोई गाड़ी गुजरती थी। अगर वह ग्राहक से मिलने न आया होता तो कभी इस वीराने में कदम भी न रखता। अब किसी के यहाँ से गुजरने का इंतजार करना सालों का खेल हो सकता था। मतलब साफ था अब उसे खुद पर ही भरोसा करना था। लेकिन इस जगह मोबाइल में एक भी सिग्नल नहीं था। रेडियो भी पूरी तरह खामोश था। मदद बुलाने की कोई उम्मीद नहीं। गुस्से और हताशा में उसने इंजन स्टार्ट कर दिया। उम्मीद थी कि गाड़ी कीचड़ को चीरकर निकल जाएगी, लेकिन इस कोशिश ने पहाड़ को दोबारा हिला दिया। खुशकिस्मती से